धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की विधि कृपा करिए है सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंततः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे कि एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयानी एकादशी व्रत कथा द्वितीय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुँचे। श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिससे वे पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष ना बचा तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता, देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई।
अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। जय श्री हरि। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्णा पक्ष की उत्पन्ना विषतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। पौष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्णा पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्णा पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्णा पक्ष करनी। देवशनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्णा पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता।
पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में